नमस्कार। जैसे अभी नया नया लॉन्च हुआ है वो पीएम विश्वकर्मा के लिए प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है, तो अधिकतर का कॉल ये आ रहा है दुकान पे कि पीएम विश्वकर्मा है क्या चीज़ है, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आज को डिटेल मैसेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमको समझने वाला ये बात है, पीएम विश्वकर्मा के लिए टोटल 18 को चयनित किया गया है। 18 को समाज को या 18 को जो वर्कर है, 18 तरफ का जो वर्क करता है, तो 18 कौन कौन है पहले उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी हम लोग देखते हैं बाय पॉइंट टू पॉइंट, जो कि पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पे एक एसओपी जो दिया गया है, पूरा डॉक्यूमेंट जो दिया गया है, टोटल 64 पेज का होगा। उसमें से जो मेन मेन पॉइंट है वो छांट के हम आपको दिखा रहे हैं। टोटल जो 18 को है उसमें से देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे आपका दिया हुआ है, सॉरी एक नंबर पे आपका दिया हुआ है, एक नंबर लाइन पे एक नंबर आपके दिया हुआ है कारपेंटर, यानी कि वुड बेस्ड, यानी कि लकड़ी का जो काम करता है उसके आधार पे कारपेंटर बढ़ई जिसको बोलते हैं। दूसरा नंबर पे दिया है बोट मेकर, जो कि नाव सब बनाते हैं। ये दो को ही वुड बेस्ड में आपका रखा गया है। फिर हम लोग आयरन बेस्ड, यानी कि आयरन हो गया, मेटल हो गया, जो भी लोहा सबका या फिर पत्थर सबका तराशता है या बनाता है, उसमें ये आर्मर एगो हो गया, ब्लैक स्मिथ जो लोहार जिसको बोलते हैं। इसके बाद फिर आपका हैमर, टूल किट मेकर जो कि हथौड़ा सब बनाता है, लॉक स्मिथ हो गया, इसका स्कल्पचर मूर्तिकार जो बोलते हैं वो बना रहा है। लोहा सब में इतना है, लोहा व मेटल सब बनाने वाला में इतना ही है। गोल्ड सिल्वर में एगो दिया हुआ है सोनार का। क्ले बेस्ड, यानी कि कुम्हार जो हो गया, घड़ा वड़ा जो बनाता है उसका दिया हुआ है। फिर देखिए 10 नंबर में कॉबलर का है। फिर मासन राजमिस्त्री का है। फिर बास्केट मैट का है। तो 12 गो हुआ। फिर आपका टोटल 18 गो है। देखिए देख, डॉल टॉय मेकर एगो है, पार्वर यानी कि धोबी जो है, बार्बर सॉरी नाई जो है आपका बाल उल छाटता है। गार्लैंड मेकर मालाकार, वाशरमैन धोबी, टेलर दर्जी, फिशिंग नेट मेकर जो गांव घर में जो फिशिंग नेट का जाला वाला बुनता है मछली पकड़ने के लिए, उसको भी डाला गया है। यानी कि टोटल आपको 18 को लिस्ट बनाया गया है जिसको पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना है। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा अगर हम लोग करा लेते हैं उसमें, तो उसमें हम लोग को फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले तो हमको समझना ये होगा कि उसमें टोटल हम लोग को 6 पॉइंट आपका दिया गया है, ABCDEF करके जो सबसे ऊपर में है ये है। सबसे पहले तो आपको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट को मिलेगा, आईडी कार्ड मिलेगा। जिस तरह की ई श्रम कार्ड हम लोग कुछ दिन पहले बना रहे थे, तो उसमें एक आईडी कार्ड मिलता था, उसी तरह इसमें भी मिलेगा। स्किल अपग्रेडेशन में आपका है, यहाँ देखिए जो ये पॉइंट 3.2 नीचे जो लिखा हुआ है स्किल अपग्रेडेशन में, बेसिक तौर पे स्किल अपग्रेडेशन में ये होगा कि कोई आपको एक सेलेक्टेड कंपनी या फिर कोई ऐसा संस्था चूज किया जाएगा सरकार के द्वारा, जो कि आपको कॉल करके या फिर मैसेज करके या किसी भी जरिए आपको बुलाया जाएगा, ताकि आपका जो स्किल है, आप जितना बना रहे हैं कोई भी चीज़ को, चाहे मूर्ति हो, चाहे नाई हो, चाहे जो भी हो, उसको अपग्रेड कैसे किया जाए, उसमें आप बेहतर और कैसे कर सकते हैं, उसमें और पैसा आप कैसे कमा सकते हैं, या नया नया मशीन सब जो आ रहा है मार्केट में उस चीज़ का भी यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यही स्किल अपग्रेडेशन है। टूल किट इंसेंटिव में आपको मिलेगा, जैसे बेसिक ट्रेनिंग में यहाँ पे है, बेसिक ट्रेनिंग का कुछ है, नीचे देखिए यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग आपको, देखिए यहाँ पे 40 घंटा का टोटल बेसिक ट्रेनिंग मिलेगा। एडवांस ट्रेनिंग में फिर आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा 15 डेज से 120 घंटा या फिर 120 घंटा का मिलेगा। इसमें अब ट्रेनिंग के दौरान ऐसा क्या है कि आपको खुद का खर्चा करना पड़ेगा या सरकार उठाएगा, तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि 500 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर डे, ठीक है। बोर्ड एंड लॉजिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगने वाला है, और 500 रुपया प्रतिदिन मिलेगा। अब इसके अलावा आपको क्या क्या है इसमें, तो इसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको कोई कैश दे दिया जाएगा या पैसा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, द बेनिफिशरीज विल बी मेड अवेयर ऑफ द सेकेंड लोन
ट्रैक अप टू 2 लाख अवेलेबल अंडर द स्कीम। सेकेंड लोन यानी कि दूसरी बार, पहला लोन आपको इस साइड में है, दिखाते हैं। एक मिनट, यही देखिए, पहला लोन आपको मिलेगा, हैव टू कंसिडर प्लान यूटिलाइज सब्सिक्वेंट 1 लाख का लोन मिलेगा। उसमें कुछ इंसेंटिव आपको मिल सकता है, लेकिन लोन के टाइप ही मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपको कोई कैश दे दिया गया एकदम आप बिंदास होकर यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा फिर टूल किट इंसेंटिव मिलेगा, मतलब जो सामान है नया मार्केट में जो आया हुआ है वो आपको दिया जाएगा। उसमें से भी जैसे टूल किट इंसेंटिव, ये देखिए यहाँ पॉइंट में, टूल किट इंसेंटिव अप टू ₹15,000 विल प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशरीज आफ्टर स्किल असेसमेंट। 15,000 का टूल किट इंसेंटिव आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसका वोचर बनेगा। इसके अलावा कोई डिजिटल गाइड शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा। ये मेनली जो यंग है मेरे हिसाब से वो उसके लिए बहुत परफेक्ट है, जो अभी नया नया अपना घर परिवार को पुरखों से देखते आ रहा है कि बड़ा हो रहा है या बना रहा हो ये चीज़, तो उसको एक नया मॉडिफाई करके बनाना, एक नया तरीका सीखना वो लोग के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। यहाँ फिर वही है, लोन आपको फर्स्ट रेंज में देखिए 1 लाख रुपये 18 मंथ के लिए मिलता है। ये देखिए सेकेंड लोग आपको 2 लाख का मिलेगा। उसमें कुछ इंटरेस्ट है, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। अब मेनली हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ कुछ दिया फर्स्ट लोन ट्रेंड में कितना कितना है, तो उसके बारे में डिटेल में जानकारी कभी और देंगे। अब पॉइंट ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप नज़दीक के सीएससी जाइए। आप ओपन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि फिंगरप्रिंट फिर देना होगा, तो फिंगरप्रिंट के लिए फिर आपको डिवाइस आपके पास है नहीं, तो फिर इससे बेहतर होगा कि आप सीएससी के पास जाइए। नियरेस्ट सीएससी जो है, प्रज्ञा केंद्र इसको बोलते हैं लोकल में। सीएससी के पास जाके आप बोलिए कि पीएम विश्वकर्मा का मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबसे पहले तो आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड भी होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए। लेकिन मोबाइल में ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी मोबाइल नंबर आप नहीं दे सकते हैं। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया है, यानी कि आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, वही मोबाइल नंबर आपको देना होगा। क्योंकि फर्स्ट जैसे हम लोग मोबाइल नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी उसी में जाएगा, या आधार नंबर उसी का मांगा जाएगा जिसमें कि आधार नंबर और मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाके आपका आधार वेरीफाई किया जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ यही वेरीफाई या फिर इसी बंदा का है, आधार इसी का है। आधार नंबर फिर आगे बढ़ने के बाद आपको फिंगर भी देना पड़ता है, बायोमेट्रिक, कि हाँ आदमी है जिंदा या फिर जो भी है वो वेरीफाई करता है। उसके आगे फिर प्रोसेस है, लंबा चौड़ा है, बैंक अकाउंट सब डालना पड़ता है, उधर तो कॉमन है। एक राशन कार्ड संख्या भी चल लगता है उसके अंदर, राशन कार्ड संख्या भी डालना होगा। इनकेस राशन कार्ड नहीं है तो फिर आपको फैमिली का जितने भी लोग हैं आपके फैमिली में, सबका आधार नंबर देना अनिवार्य हो जाता है। बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट के बगैर आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये सब अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स है। अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स में आपका पहला पॉइंट हो गया आधार। आधार के साथ जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है वो मोबाइल, ओटीपी जाएगा, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट। ई श्रम कार्ड है तो आप ले जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं भी ले जाइएगा तो भी चलेगा। बस इतना ही है। तो सबसे पहले इस चीज़ को तैयार कीजिए। तैयार करने के बाद आइए किसी भी सीएससी या प्रज्ञा केंद्र के आसपास में जाइए, उसके पास जाइए और बोलिए कर देने के लिए, तो कर देगा आपका। और हाँ, इस चीज़ के लिए एक पॉइंट ये है कि आने वाला जो वेरीफाई करेगा कि आप उसी समाज से हैं, तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए नीचे उसमें दिया हुआ है कि ग्राम प्रधान का अलग से एक पोर्टल है, उसी में लॉगिन करके वो वेरीफाई करेगा, या फिर पंचायत जो मुखिया है, वार्ड सदस्य है, ये सब पहले वेरीफाई करेगा कि आप वाकई में उस गांव के उस समाज से आते हैं या नहीं। क्योंकि सरकार तो आके या फिर कोई डीसी या फिर कोई अलग आदमी तो आके वो वेरीफाई करेगा नहीं। सबसे पहले ग्राम प्रधान को ये अथॉरिटी दिया गया है कि वो वेरीफाई करेगा। फिर वो वेरीफाई करने के बाद फिर आपका एप्लीकेशन आगे फर्दर के लिए प्रोसेस होगा, तब जाके आपको डिटेल में सारा बेनिफिट या लाभ जो होगा वो बाद में मिलेगा। चल, तो आप जाइए और रजिस्ट्रेशन कराइए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।